जय हिंद दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है लोकसभा चुनाव चल रहा है। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, चौथे चरण का चुनाव होने वाला है। तो हम बात कर रहे थे कि जो भी प्रदेश और देश की जो भी बड़ी बड़ी हॉट सीट हैं उनके बारे में, एक एक सीट के बारे में आपको मैं बता रहा था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की सबसे हॉट सीट अमेठी लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, अमेठी लोकसभा जो कि देश विदेश तक जानी जाती है। अमेठी लोकसभा सबसे ज़्यादा प्रख्यात विख्यात क्यों है, इसका कारण भी आप लोग जानते ही होंगे। गांधी परिवार, जो कि गांधी परिवार की कर्मभूमि रही है अमेठी लोकसभा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेठी लोकसभा के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़, मुझे आशा है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं अमेठी लोकसभा की। अमेठी की बात करें दोस्तों, जो अमेठी ज़िला है ये 1 जनवरी 2010 में मायावती की जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय इस ज़िले का निर्माण हुआ। उससे पहले ये रायबरेली और सुल्तानपुर में आता था। अमेठी लोकसभा 1967 में, सबसे पहले 1967 में अमेठी लोकसभा बनी। 1967 से दोस्तों अगर आज तक बात करी जाए 2024 तक, तो दोस्तों इस ज़्यादातर हमेशा इसमें कांग्रेस का ही दबदबा रहा, कांग्रेस के ही सांसद रहे। 2 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही। पहली बार 1998 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती, जो कि संजय सिंह वहाँ से चुनाव जीते थे। उन्होंने कैप्टन सतीश चंद्र शर्मा को हराया था। बीजेपी के प्रत्याशी थे संजय सिंह 1998 में। लेकिन उसके बाद फिर 2019 में आपको पता ही है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। तो ये था अमेठी का इतिहास। बाकी अमेठी के बारे में दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पोते संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सब लोगों की कर्मभूमि रही है अमेठी। ये सब लोग यहाँ से अमेठी से सांसद रहे हैं। राहुल गांधी 2004 में सबसे पहले अमेठी का चुनाव लड़ते हैं। अमेठी से 2004 में जीतते हैं, 2009 में जीतते हैं, 2014 में जीतते हैं। तो कांग्रेस परिवार जो है, गांधी परिवार, उसका बहुत सालों पुराना रिश्ता अमेठी से रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने चुनाव लड़े, यहाँ से जीते, प्रधानमंत्री भी बने। तो कांग्रेस ने काम भी बहुत किया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, राजीव गांधी ने 1983 में भेल की स्थापना अमेठी में करी थी, जगदीशपुर में। बाकी सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बाकी जो रेल नीर, आप हम लोग रेल में सफ़र करते हैं तो रेल नीर की पानी की बोतल आती है, इसका भी फैक्ट्री का प्लांट अमेठी में ही है। बाकी हिंदुस्तान एरोटॉनिक लिमिटेड के नाम से जो अत्याधुनिक हथियार और जहाज़ वगैरह बनाती है कंपनी, इसकी भी कंपनी है अमेठी के अंदर। बाकी मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा खासा वहाँ पर विकास भी किया है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि खाली कांग्रेस पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ी तो उसने काम नहीं किया, काम भी कांग्रेस पार्टी ने वहाँ किया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2014 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में आए, तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर थी, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में। 2014 से पहले 2004, 2009, 2014, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का इतना दबदबा नहीं था अमेठी लोकसभा पर। मोस्टली भारतीय जनता पार्टी में तीसरे नंबर पर आती थी 2014 के चुनाव से पहले, जो भी वहाँ लोकसभा चुनाव होते थे। तो बहुजन समाजवादी पार्टी वहाँ दूसरे स्थान पर रहा करती थी। बाकी दोस्तों, समाजवादी पार्टी कभी भी अमेठी और रायबरेली, ये 2 ऐसी लोकसभा हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना कभी प्रत्याशी नहीं खड़ा करती। या तो ये समझ लीजिए कि गांधी परिवार से उनके संबंध समझ लीजिए, ये या एक शिष्टता मान लीजिए राजनीति में। तो समाजवादी पार्टी कभी भी अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं देती है। वो कांग्रेस का सपोर्ट करती है, चाहे गठबंधन हुआ कांग्रेस से या ना हुआ हो। लेकिन समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी मुलायम सिंह के टाइम से ही नहीं देती, और इसी को अखिलेश यादव भी फॉलो करते हैं। अखिलेश यादव भी वहाँ पर अब प्रत्याशी नहीं देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 2014 की। 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो राहुल गांधी वहाँ से, कांग्रेस ने फिर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से स्मृति ईरानी को उतारा था, और वहाँ से आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास, तत्कालीन कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी में नेता हुआ करते थे, वो भी चुनाव लड़ रहे थे। राहुल गांधी की बहुत अच्छी जीत हुई, 4 लाख के करीब उन्हें वोट मिले, और 3 लाख के करीब स्मृति ईरानी को वोट मिले, 25,000 कुमार विश्वास को भी वोट मिले थे अमेठी लोकसभा से।
तो एक 1-1.5 लाख की अच्छी खासी लीड से राहुल गांधी चुनाव जीत गए। दोस्तों अब आता है 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनाव, स्मृति ईरानी जब 2014 में वहाँ से लड़ने गई थी अमेठी से, चुनाव भले ही वो हार गई थी, लेकिन उन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक अमेठी नहीं छोड़ी। हर 6 महीने, साल में हर बार अमेठी में जाना, जबकि हारी हुई प्रत्याशी थी, लेकिन वो एक जीते हुए कैंडिडेट से ज़्यादा उन्होंने अमेठी के अंदर जाना शुरू करा। गाँव में, ज़िले में, अमेठी ज़िले, कस्बों में घूमना, लोगों से मिलना जुलना, हारने के बाद भी तो लोगों से उन्होंने कनेक्टिविटी बनाए रखी। उन्होंने ये नहीं हुआ कि चुनाव हार गई तो उन्होंने अमेठी नहीं गया। लेकिन राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद भी वहाँ ज़्यादा समय नहीं दे पाए अमेठी की जनता को 2014 के चुनाव के बाद। तो स्मृति ईरानी 2014 के चुनाव हारने के बाद उन्होंने 2019 के लिए, चुनाव के लिए जब से ही तैयारी शुरू कर दी थी, अच्छा प्रचार वगैरह, लोगों से कनेक्टिविटी शुरू कर दी। आया दोस्तों 2019 का लोकसभा का चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से स्मृति ईरानी को अपना कैंडिडेट बनाया। 2019 में राहुल गांधी ने फिर, कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन राहुल गांधी को या कांग्रेस को कुछ आभास हुआ कि लोगों में नाराज़गी है और स्मृति ईरानी के प्रति लोगों के अंदर प्यार है। तो राहुल गांधी उसको समझ पाए, तो उन्होंने 2 जगह से अपना पर्चा भर दिया, केरल के वायनाड से और अमेठी से। तो इसी से थोड़ा आभास होने लग गया राहुल गांधी को कि हाँ, अमेठी की सीट मेरी खतरे में हो सकती है। तो दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी उस समय गठबंधन में थी, समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। तो दोस्तों हुआ क्या, जो उस समय के तत्कालीन नेता थे कांग्रेस के, अहमद पटेल, आप लोग जानते होंगे अहमद पटेल के, गुजरात से आते थे, कांग्रेस के सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहे हैं, बहुत अच्छे राजनीति के चाणक्य कहा जाता था अहमद पटेल को। तो अहमद पटेल ने राहुल गांधी से बोला था कि जो वहाँ का अमेठी का जो दलित समाज है वो बहुजन समाजवादी पार्टी को ही वोट देता है, तो आप एक काम करिए कि बीएसपी से एक प्रत्याशी वहाँ उतरवा दीजिए अमेठी में। अगर आपने बीएसपी का वहाँ प्रत्याशी नहीं उतारा और जो बहुजन समाज है, जो बीएसपी का कोर वोट है, और वो उसको हाथी चुनाव चिन्ह नहीं मिला, तो वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए। तो इससे कांग्रेस को डबल नुकसान हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने अहमद पटेल की बात, और उन्होंने कहा कि नहीं, बीएसपी का कोई प्रत्याशी गठबंधन है, हम नहीं उतार रहे। दोस्तों हुआ भी या राहुल गांधी 55,000 वोटों से अमेठी चुनाव हार गए। और हमेशा आप इतिहास उठा कर देख लेना लोकसभा चुनाव अमेठी का, कि बहुजन समाजवादी पार्टी 50 से 60,000, 1,80,000 हर बार चुनाव में वहाँ वोट प्राप्त करती है। 2019 में गठबंधन होने के कारण सपा, कांग्रेस, सपा और बसपा का, इस वजह से वहाँ का प्रत्याशी नहीं उतरा और यही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और प्लस राहुल गांधी के प्रति नाराज़गी भी थी, समय नहीं दे पाए। ऐसा नहीं है कि खाली वो बीएसपी का वोट कैंडिडेट नहीं उतरा, इसी वजह से चुनाव हार गए राहुल गांधी। तो दोस्तों 2019 के लोकसभा में राहुल गांधी वहाँ से चुनाव हार जाते हैं। अब आता है दोस्तों अमेठी की विधानसभा। 5 विधानसभा आती हैं इसमें, जिसमें 3 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है अमेठी ज़िले की। 2 विधानसभा, गौरीगंज विधानसभा, वहाँ से राकेश प्रताप सिंह विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। टेक्निकली रूप से तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो प्रचार बीजेपी का कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा के चुनाव हुए थे, तो समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी थी। उस क्रॉस वोटिंग में राकेश प्रताप सिंह भी जो थे गौरीगंज के विधायक, उन्होंने भी क्रॉस वोट डाला था, उन्होंने भी बीजेपी को वोट डाला। अब इसके पीछे क्या कारण था, क्यों उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी करी, बीजेपी को वोट डाला, इसके बारे में मैं नहीं जानना चाहूँगा। इसके पीछे बहुत, छोड़िए क्यों दिया, लेकिन हाँ ये है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक उन्होंने क्रॉस वोट डाला, और वो टेक्निकली रूप से तो अभी समाजवादी पार्टी के ही हैं। क्यों है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो उनकी विधायक की सदस्यता चली जाएगी, तो इसलिए वो कांग्रेस सपा के ही विधायक कहे जाएंगे। और ना वो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन वो प्रचार बीजेपी का ही कर रहे हैं। दूसरी जो दोस्तों वहाँ की विधानसभा है अमेठी विधानसभा। अमेठी विधानसभा से वहाँ प्रजापति जो हैं, महाराजी प्रजापति, जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी है, वो विधायक हैं। वो भी दोस्तों कहा जा सकता है कि टेक्निकली तो वो सपा की विधायक हैं, जीती सपा के झंडे पे थी, लेकिन वो भी बीजेपी के साथ हैं। ऐसा क्यों। जो अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उन्होंने तो वोट ही नहीं डाली, उन्होंने ना साइकिल को वोट दी ना फूल को। तो साइकिल का कैंडिडेट होकर साइकिल को वोट नहीं दे रहा है, तो वो भी एक तरह से पार्टी के प्रति गद्दारी ही है। गायत्री प्रजापति को आप जानते होंगे, सपा सरकार में खनन मंत्री थे, एक गैंग रेप में और एक बेटी नाबालिग के साथ रेप के मामले में वो जेल गए थे।
उन्हीं की पत्नी है जो कि अमेठी की विधानसभा से विधायक हैं। दोस्तों अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो अटकलें लग रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से तीसरी अब 2024 में भी चुनाव लड़ेंगे, और सोनिया गांधी ने मना ही कर दिया था कि मैं इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी पर अपनी परेशानी बीमारी के कारण। तो दोस्तों ये आवाज़ लग रहा था कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी रायबरेली से और राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने पहला पर्चा वायनाड से भर दिया। जब वायनाड का चुनाव हो गया, वहाँ पर वोटिंग हो गई, उसके बाद जिस दिन अमेठी में और रायबरेली में नामांकन का अंतिम दिन था, उस दिन कांग्रेस पार्टी उससे एक रात पहले घोषणा करती है कि अमेठी से केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की इच्छुक थी, लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। इसका कारण ये था कि उनको पता थी कि अगर प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ती हैं तो परिवारवाद का एक आरोप लगेगा, भारतीय जनता पार्टी इसको तुरंत पकड़ लेगी और कहेगी देखिए ये एक ही परिवार के सब सांसद बनना चाह रहे हैं। तो इस वजह से राहुल गांधी ने मना किया प्रियंका गांधी से, और केएल शर्मा को अमेठी से उतारा और राहुल गांधी को ने रायबरेली। जब केएल शर्मा को अमेठी से उतारा तो भारतीय जनता पार्टी और लोगों में ये परसेप्शन बन रहा था कि कांग्रेस ने अमेठी को वॉक ओवर कर दिया, बीजेपी के पाले में गेंद दे दी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। आप केएल शर्मा को नहीं जानते होंगे, लेकिन अमेठी और रायबरेली के लोग, हर गांव, हर मोहल्ले के लोग केएल शर्मा को जानते हैं। केएल शर्मा के बारे में मैं बता दूं, जो अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये मूल रूप से तो पंजाब लुधियाना के रहने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ये पिछले 40 साल से रायबरेली और अमेठी से जुड़े हुए हैं। ये इंदिरा गांधी से लेकर, सोनिया गांधी से लेकर, राहुल गांधी से लेकर उनके पर्सनल एडवाइज़र भी रहे, पीए भी रहे, प्रतिनिधि भी रहे। जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली और अमेठी से चुनाव जीतते थे तो जो सांसद नीति थी अमेठी और रायबरेली में, कौन सी सांसद नीति से कितना पैसा कौन से गांव में, कौन से कस्बे में, कौन से मोहल्ले में जाना, ये पूरा हिसाब किताब केएल शर्मा ही करते थे। तो केएल शर्मा अमेठी और रायबरेली के लिए नए नहीं हैं। सोशल मीडिया पर आप लोगों ने नया नाम सुना होगा कि ये देखिए कांग्रेस ने कोई बाहर का प्रत्याशी उतार दिया, केएल शर्मा, अब तो आसानी से बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अमेठी रायबरेली के लोग नहीं हैं वो केएल शर्मा उनके लिए नया हो सकता है, लेकिन केएल शर्मा अमेठी और रायबरेली के लिए नया नहीं है। पिछले 40 सालों से हर गली, हर मोहल्ले, गांव के बंदे केएल शर्मा से जुड़े हुए हैं। 40 साल से केएल शर्मा अमेठी रायबरेली में जो भी सांसद निधि का पैसा आता था राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, कैसे क्या लगना है। बाकी जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो अपने लोकसभा में नहीं जा पाते थे इतना, तो केएल शर्मा ही गाँव में, कस्बे में, दोनों लोकसभा में जाके क्या लोगों की परेशानी है उनका हल निकलवाना, फिर वहाँ की बात कांग्रेस के ऊपर तक कहनी। तो लोगों को केएल शर्मा को नया आदमी नहीं है जो लोग सोच रहे हो कि केएल शर्मा यहाँ के नए हैं। तो दोस्तों भारतीय कांग्रेस ने केएल शर्मा को उतारा। 2024 में स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी ने, और बहुजन समाजवादी पार्टी ने नन्हे सिंह को उतारा। पहले तो ऐसा लग रहा था कि चुनाव बहुत आसान हो जाएगा स्मृति ईरानी के लिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज मैं कह सकता हूँ कि कड़ी टक्कर चुनाव में है। केएल शर्मा बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी एंटी इनकम्बेंसी भी है वहाँ पर स्मृति ईरानी के लिए। बाकी उन्होंने अपना अमेठी में घर भी बनवाया लोगों से जुड़े रहने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेठी का जो चुनाव हो रहा है वो कैंडिडेट वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, स्मृति ईरानी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है। वहाँ योगी मोदी फैक्टर नहीं है इतना, वहाँ कैंडिडेट वर्सेस कांग्रेस चुनाव हो रहा है। तो दोस्तों अच्छा चुनाव हो रहा है, वॉक ओवर नहीं है। अमेठी स्मृति ईरानी के लिए जीतना इतना आसान नहीं है। पिछली बार जब राहुल गांधी को हराया था स्मृति ईरानी ने, तो केंद्र में जाकर उनका ओहदा भी बढ़ गया था, क्योंकि विपक्ष के इतने बड़े नेता को चुनाव हरा के आई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि को खड़ा किया है, और स्मृति ईरानी अगर इस बार प्रतिनिधि से चुनाव हार जाती हैं तो स्मृति ईरानी की पॉलिटिकल कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीए से वो चुनाव हार गई। तो दोस्तों ये था पूरा समीकरण अमेठी लोकसभा के बारे में बता दूं। लेकिन मैं अंतिम में आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि राहुल गांधी भी वहाँ पूरी ताकत झोंक रहे हैं अमेठी लोकसभा पे, प्रियंका गांधी भी अपना पूरा ताकत झोंक रही है। स्मृति ईरानी के लिए ये चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि जो कांग्रेस का किला 2019 में ढह गया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी का किला ढहा दिया था, वो 2024 में हो सकता है कि कांग्रेस फिर से अपने पाले में ले ले। मैं कोई ज्योतिषी नहीं, भविष्यवाणी वक्ता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस समय कांग्रेस पार्टी को एज है अमेठी की लोकसभा पर।
बाकी 4 जून को जब नतीजे आएंगे जब पता चलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ स्मृति ईरानी को बहुत तगड़ा चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लोगों में कांग्रेस के प्रति वहाँ पर आज भी लोगों के अंदर भावना है, तो बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। हो क्या सकता है कि स्मृति ईरानी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाए। बाकी कांग्रेस पार्टी को आज के दिन मैं कहूँ तो आज के दिन कांग्रेस पार्टी को वहाँ चुनाव में ही है। दोस्तों कैसी लगी आप वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और बाकी आप कौन सी लोकसभा सीट के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, किस सीट के बारे में कमेंट करके बताएं। प्लीज़ चैनल को मैं आशा कर रहा हूँ उस समय तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद।